ओके सो जय हिंद और राम राम दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अपनी पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 2 और 3 को नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट 5 को हम किस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो तो एक प्रकार की, एक स्केल की और एक प्रोटेक्टर की, और पेन तो ऑब्वियस है, वो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्केल को लेता हूं और यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूं जो कि हमारी एक्चुअल में नंबर लाइन होने वाली है। क्लियर? अब कहीं भी मैं एक सेंटर पॉइंट मान लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ मान लिया और इसको मैं एक नाम दे देता हूं। अभी मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया ओ। अब आपको करना क्या है कि स्केल को लेकर आइए और इंच वाली साइड से ही आपको आप यूनिट को मार्क करना है। ऊपर लेके जाइए, एडजस्ट कीजिए और इस नंबर लाइंस के साथ इसको अलाइन कर दीजिए सही से। इसके बाद अब इस ओ पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 यूनिट हो गया। यहां से यहां तक वो अगला यूनिट हो गया, नहीं 2 यूनिट, और यहां से यहां तक 3 यूनिट हो गया। अब आपको जितनी चाहिए वो आप ले लीजिए। अच्छा, इस वाले पहले पॉइंट को अगर मैं नाम ए दे देता हूं और इस वाले पॉइंट को अगर मैं नाम बी दे देता हूं तो आपको पता होगा कि ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 1 यूनिट का है, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 2 यूनिट का है। तो अब आपको करना क्या है, यहां पर सबसे पहले आपको लेना है प्रोटेक्टर और उसको आपको बी पॉइंट पर लेके जाना है, यानी कि 2 यूनिट यानी कि 2 इंच की दूरी पर लेके जाना है। ठीक है, बी वाले पॉइंट पर लेके जाने के बाद प्रोटेक्टर सेट करने के बाद अब आपको परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको 90 डिग्री देखना पड़ेगा। 90 डिग्री के ऊपर आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लगाने के बाद आपको वापस से स्केल को उठाना है। स्केल लेने के बाद आपको इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को पॉइंट बी से मैच करा देना होगा। इस प्रकार से करने के बाद अब आपको ये दोनों पॉइंट मिलाने नहीं है, ये याद रखिएगा। आपको जाना थोड़ा सा स्केल को नीचे लेकर और 1 इंच इस पॉइंट बी से परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की तरफ 1 यूनिट इस प्रकार से ड्रॉ कर देनी है। क्लियर? अब ड्रॉ करने के बाद अब आपको ये मान लीजिए पॉइंट आप इसको सी मान लेते हैं, तो इस ओ पॉइंट को सी पॉइंट से आप मैच कर दीजिए इस प्रकार से। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है यानी कि 2 यूनिट या 2 इंच वो अब आपका बी यानी कि बेस माना जाएगा। इसी प्रकार से बी से सी का जो डिस्टेंस है यानी कि 1 इंच वो आपका परपेंडिकुलर माना जाएगा। अगर ये बी है, ये बी है, तो ये सामने वाली साइड जो वो आपकी एच होगी, जिसकी जो लेंथ है वो आपको पता नहीं है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या थी आपकी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप इस स्क्वायर को इधर को लेके जाएंगे तो एच स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आएगा। अब सिंपली आप इस थ्योरम को, इस फॉर्मूला को यहां पर पुट कर दीजिए एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो एच बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट में पी का स्क्वायर चाहिए, पी कितना आपका 1 इंच यानी कि 1 का स्क्वायर। सेम बी का स्क्वायर चाहिए, बी कितना आपका 2 इंच यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एच इक्वल टू √5 आपके पास आ जाएगा, यानी कि एच की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपके पास, √5 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको लेना है एक प्रकार और इस पॉइंट ओ से पॉइंट सी तक को आप एक रेडियस समझ लीजिए। ओ से सी तक आपको नाप लेना है इस प्रकार से। अगर ओ से सी तक के डिस्टेंस को अगर आप रेडियस मानते हैं और आप एक आर्क को ड्रॉ करते हैं और उसको इंटरसेक्ट कराते हैं इस नंबर लाइन से कुछ इस प्रकार से, जो जहां ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ है नंबर लाइन से, अगर आप उसको एक पॉइंट मानते हैं, उस पॉइंट को कोई भी नाम दे देते हैं डी, तो ओ से डी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा वो आप समझिए दोबारा से। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, पॉइंट ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका √5 निकल कर आया है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पॉइंट ओ से सी तक का जो भी डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस आपका पॉइंट ओ से डी तक भी तो है। देखो, है ना? तो यानी कि अगर ओ से सी तक √5 है तो ओ से डी तक भी तो √5 ही होगा। तो कहने का मतलब आपने नंबर लाइन पर √5 को डिनोट करना सीख लिया है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और राम राम।